नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। हमने अपनी छठी कक्षा की संस्कृत की बुक शुरू की थी कल। उसका हमने प्रथम पाठ किया था व्यम वर्णमाला पठा में। कल की वीडियो में हमने यह जाना था कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इनके सबके बारे में हम पिछली वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे व्यम शब्द अर्थान जानी में। हम शब्द अर्थों को जानेंगे। ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनके अर्थ को सबसे पहले हम इनके अर्थ को देखेंगे। शब्द क्या है? पित्राज्ञा। अर्थ पितुहु आदेश है, पिता का आदेश। हिंदी में क्या कहेंगे? पितादेश। एंड इंग्लिश में फादर्स ऑर्डर। इनको हमें अपनी मातृभाषा में लिखना है, पिता की आज्ञा। लाकृति ही लरी वर्णस्य है, आकृति लरी वर्ण का रूप, शेप ऑफ लेटर। एक क्या कहेंगे? इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक, हर एक, ईच वन। अजय, अजय का अर्थ है छागय। अजय को हिंदी में क्या कहते हैं? बकरा, गोट। वधु, प्रणीता, विवाहिता नारी। मातृणीम, मातुः ऋणम, माता का ऋण। क्रिलिप्त है, क्लिप्तम माना हुआ। लरिकार है, लरिकार है, लरी वर्ण है, इति लिवर्ण। ये ओम, ओम का क्या अर्थ है? प्रणव है। एक अक्षर ब्रह्मा, हिंदी में क्या है इसका? एक अक्षर ब्रह्मा, कि ब्रह्मा का नाम। औषधम, औषधम का क्या अर्थ है? भेषजम। हिंदी में क्या कहेंगे? औषध। इंग्लिश में मेडिसिन, और हम अपनी मातृभाषा में कहते हैं दवाई। जीवा का अर्थ है रचना, जीभ, टंग, और हम इसे अपनी मातृभाषा में भी क्या कहते हैं? जीभ। नामधेयम, नामधेयम का अर्थ है नाम। हिंदी में बोलेंगे नाम, इंग्लिश में भी और अपनी मातृभाषा में भी। भगिनी, भगिनी का अर्थ है शौसा। भगिनी क्या होती है? बहन। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सिस्टर, और हम अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? बहन। भ्राता, भ्राता होता है अर्थ अनुज या अग्रज, क्योंकि वो बड़ा भाई भी हो सकता है और छोटा भाई भी हो सकता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर, और अपनी मातृभाषा में भी इसे कहते हैं भाई। पितामही, पितुहु माता, मतलब अपने पिता की जो माता है उसका हम क्या कहते हैं? दादी। हिंदी में क्या कहते हैं? दादी। इंग्लिश में पैटर्नल ग्रैंड मदर, और हम अपनी मातृभाषा में भी क्या कहते हैं? दादी। मातामही, पितामह है, पितुहु पिता, पिता के पिता, दादा, पैटर्नल ग्रैंड फादर, दादा। मातामही, मातुहु माता, नानी, माता की माता को क्या कहते हैं? नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। मातामह, मातामह, मातुहु पिता, क्या अर्थ है इसका? मातु पिता, मतलब अब हमारी मम्मी के जो पिता हैं उसको हम क्या कहेंगे? नाना, मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना। सुश्री का अर्थ है कुमारी। हिंदी में भी कुमारी, मीन्स कुमारी। ये सुश्री जो अनमैरिड वुमेन, वे लड़कियां होती है ना, उनके आगे लगता है। श्री, श्री का अर्थ है लक्ष्मी या सुंदरता, लक्ष्मी सौंदर्य, गुडनेस और प्रोस्पेरिटी, लक्ष्मी सौंदर्य। उपाधि, विशेषता, विशेषता, इंग्लिश में टाइटल एंड विशेषता। प्रथम नाम का अर्थ है मुख्य नाम, पहला नाम एंड फर्स्ट नेम। इसी तरह ये कुछ आगे दिए गए हैं, इनको भी आप अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्यम अभ्यासम कुर्मः, कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। नीचे चित्र दिए गए हैं, हमें ये चित्र पहचान कर ये लिखना है कि ये चित्र किसका है। सबसे पहले किसका चित्र दिया गया है? भगवान गणेश का, तो गणेश है। ये किसका चित्र है? नाक, नाक को इंग्लिश संस्कृत में क्या कहते हैं? नासिका। ये किसका चित्र है? कबूतर, कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कपोत है। ये हमारे देश का मैप दिया गया है, तो मानचित्र संस्कृत में क्या बोलेंगे? मानचित्र है। ये भगवान श्री राम का चित्र है, तो राम है। डमरू, डमरू को संस्कृत में क्या कहेंगे? ढक्का। नीचे दिया गया है हिरण का चित्र, हिरण को क्या कहेंगे? मृगा। चम्मच, चम्मच को संस्कृत में क्या कहते हैं? चमस है। इधर ये यज्ञ करके दिखाया गया कि कोई यज्ञ कर रहा, तो क्या होगा? यज्ञ है। पैर,
पैर को क्या कहते हैं, पाद है। इस तरह से ये आपको अपनी बुक में लिखने हैं कि चित्र को देखकर कि किसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, चित्र पश्यन्तु पट्टिकाते समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु, कि चित्र को देखकर जो नीचे ये पट्टिका दी गई है, हमें एक पट्टिका दी गई है, इस पट्टिका में से ढूंढकर ये चित्र के जो नाम है ये हमें कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले क्या है, पंकजम, ये हमें पहले एज ए एग्जाम्पल फिल करके दिखाया गया है। आगे च तो पट्टिका में से ये किस चीज का चित्र है, चंद्रमा का। तो पट्टिका में से ढूंढ के लिखेंगे, क्या आएगा, च न द्र, तो क्या आएगा, चंद्र है। अब क्या है, ये हाथी, हाथी का सूंड, तो सूंड को संस्कृत में क्या कहते हैं, सूंड है। तो सू के आगे पट्टिका में से क्या लिखेंगे, न और ड, सूंड है। क्या बना, सूंड है। फिर किसका चित्र है, एक पेड़ का, क्या लिखा है, वृक्ष, पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्ष। तो पट्टिका में से हम क्ष को ढूंढ के और इधर लिखेंगे। द, किस चीज की पिक्चर है, दांतों की, तो द पट्टिका में से न ता, दंता, क्या बना, दंता। फिर एक ये चोंच दिखाई गई है किसी पक्षी की, चोंच को क्या कहते हैं, चंचू। तो पट्टिका में से क्या ढूंढेंगे, अंचू, अंचू, चंचू। शूलम, तो किसकी चित्र है, त्रिशूल, शूलम त्रि, तो त्रि पट्टिका में से त्रि को उठा के इधर लिखेंगे, त्रिशूलम। ये जो चित्र दिया गया है ये हम जो हिंदी में वो लिखते हैं ना गिनती, तो ये 8, तो 8 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्ट। डमरू, डमरू को संस्कृत में बोलेंगे ढक्का और शंख। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च, जो ये प्रथम वर्ण दिए गए हैं इनका इसे हमें एक एक पद मतलब एक एक वर्ण लिखना है। अ से अग्नि अस्त्रम, न नदी नौका, ये हमें आज एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम नीचे इनके क से क्या बनेगा, कमलम, कपोत है, कमलम मतलब कमल का फूल और कपोत है कबूतर। ये आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जो आपको समझ आई। च से चंद्र चक्रम, चंद्र से चंद्रमा, चक्रम से पहिया। प से पुष्पम फूल, पर्वत है पर्वत। रथम रथ, रात्रि मतलब रात। ई से इंद्र, इंद्र है भगवान इंद्र। और ईर्षा, ईर्षा मतलब जलन। म से मृग है, मृग मीन हिरण। मानव है मनुष्य। ह से बनेगा हिम है, हरिण है हिम है। बाघ, हरिण है हिरण। त से तदा तब, तप है मतलब तपस्या करना। व से वृद्ध है, वृद्ध मतलब बूढ़ा। और विशाल है बड़ा। स से सुख है, सुख है तोता। और शर है बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, सौ परिवार से सदस्य नाम पूर्ण नामानी लिखंतु, अपने परिवार के सदस्यों के हमें यहाँ पर पूर्ण नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले माता, क्या क्या दिया गया है इधर, माता, पिता, भगिनी, भगिनी होती है बहन, भ्राता भाई, पितामही दादा, पितामह दादी, मातामही नानी, मातामह दादा। ये इनकी उपाधि दी गई है कि माता के नाम के आगे क्या लगाएंगे, श्रीमती। हमारे पिता के नाम के आगे श्रीमान, बहन के सुश्री, सुश्री उनके आगे लगता है जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है ना, उनके नाम के आगे क्या लगता है, सुश्री। और जिनकी शादी हो चुकी होती है उनके नाम के आगे श्रीमती। भ्राता श्रीमान, दादा के नाम, दादी के आगे श्रीमती, दादा के नाम के आगे श्रीमान, ऐसे ही नाना और नानी के। तो एज एग्जाम्पल जैसे मैं इधर मेरी माता का नाम लिखती हूँ, आप यहाँ पर अपने माता पिता दादा दादी का नाम लिखेंगे। जैसे माता, मेरी माता का नाम है प्रथम नाम अंग्रेजो, श्रीमती अंग्रेजो। मध्य नाम देवी। अगर आपकी मम्मा के नाम के बीच में कोई नाम है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। और अंत नाम गिल, कुल नाम जो हमारा गोत्र है। फिर पिता, पिता का नाम, इधर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और फिर उनका मध्य नाम लिखेंगे और फिर
कुल नाम या अंत्य नाम। इसी तरह से आप यहाँ पर अपनी बहन, जो भी आपकी बहन है, उनका नाम लिखेंगे। ऐसे भ्राता, जो आपके भाई का नाम है, जो भी आपके भाई का नाम है वो इधर लिखेंगे और फिर उनका अंत का नाम लिखेंगे मध्य। इसी तरह लिखते जाएंगे, जैसे दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से आप इनको फिल करेंगे, सबके नाम लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है, कक्षायाः शिक्षकाणां च पूर्ण नामानि लिखन्तु, कि कक्षा में हमारे जो अध्यापक और अध्यापिका हैं उनके पूर्ण नाम हमें लिखने हैं। उनकी उपाधि जैसे हमारी मैम है कोई, उनका नाम लिखना है। एज एग्जाम्पल उपाधि, मैम के नाम के आगे क्या लिखेंगे, श्रीमती। जैसे हमारी नाम मैम का नाम है रीना, मध्य नाम देवी, और अंत्य नाम जो भी आपकी मैम का अंत नाम है। इसी तरह एज एग्जाम्पल, जैसे कोई सर पढ़ाते हैं हमें, श्रीमान, उनका नाम, जैसे उनका नाम सचिन है, मध्य नाम जो भी है हमारे टीचर का, और उनका अंत नाम। इसी तरह से आप अपने सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं के नाम इधर फिल करेंगे और उनका मध्य नाम लिखेंगे और अंत नाम लिखेंगे। उसके बाद है मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखन्तु, अपने मित्रों के पूर्ण नाम लिखने हैं। ऊपर हमने अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिखे थे, अभी किसके लिखेंगे, मित्रों के नाम। जैसे आपके किसी मित्र का नाम है सहज है, सहजदीप, जैसे उसका मध्य नाम कोई नहीं है तो हम छोड़ सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं। और फिर जैसे आपकी कोई अंजू, देवी, जो भी उनका नाम है, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, इधर आप अपने अपने फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, योग्यता विस्तार है। इधर एक पिक्चर दी गई है हमें, इसके आधार पर हमें अस्य वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि आसित, कि जो हमारे वर्ण हैं उनके 6 ये उच्चारण स्थान दिए गए हैं कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। जैसे कौन कौन से दिए गए हैं, जैसे कंठ, कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तालु से कौन से बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से, नासिका मतलब नाक से, दंत है जब हम बोलते हैं तो दांत आपस में मिलते हैं तो उनसे, ओष्ठ है होठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो ये हमें दिए गए हैं। जैसे कंठ है वर्ण, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कंठ, जब हम बोलते हैं तो कंठ से ध्वनि आती है, वो है अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, ये अड़। जो ये वर्ण है आप सब बोल कर देखोगे तो बोलोगे तो हमें इनकी ध्वनि कंठ से आती है, तो इसलिए इन्हें कौन से वर्ण कहा जाता है, कंठ वर्ण। नीचे ई, चो, छ, जो, झ, यो, श, ये तालव्य, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तालु से आती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, तालव्य वर्ण कहा गया है। फिर है मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, री, रो, स, ये कौन से वर्ण है, मूर्धन्य। दंत्य, नेक्स्ट कौन से हैं, दंत्य है, त, थ, द, ध, न। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारी जीभ है जो दांतों से स्पर्श करती है। आप सभी ने बार बार बोल कर देखेंगे तो अपने आप महसूस होगा कि जब जैसे त ऐसे बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करेगी, तो इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें दंत्य वर्ण कहा गया है। ली, त, थ, द, ध, न, ल, श, कौन से वर्ण है ये है दंत्य वर्ण। इसके आगे क्या है, ओष्ठ है। ओष्ठ वर्ण, जैसे इन वर्णों को बोलेंगे तो हमारे दोनों ओठ आपस में मिलेंगे, स्पर्श करेंगे, प, फ, ब, भ, म। आप सब बोल कर देखोगे, उ, 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 उ। जब उ और उ बोलेंगे तो ये हमारे होठों की बनावट अलग से बनेगी,
और प फ जब ये बोलते हैं तो दोनों स्पर्श करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ओष्ठवर्ण। आगे है नासिकी अंग। ये क्या है, नासिकीय, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे दिए गए हैं द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानीय। जो ये वर्ण है इनको बोलते समय दो जगह से वायु मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे ए ऐ, कंठ और तालु, कंठ और तालु ए ऐ। और कंठोष्ठ है, जैसे ओ औ, ओ और औ को बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ दोनों से ध्वनि उत्पन्न होगी, तो इन्हें क्या कहेंगे, कंठोष्ठ वर्ण। इसके आगे दिया गया है नासिकीय, संस्थान नासिकी, मूर्धा और नासिकीय। ये जो पंचम वर्ण है य ण न ग म, ये है ओष्ठ और नासिक। जैसे दंत न, न है दंत और नासिका है, क्योंकि जब हम न को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है और ध्वनि नाक से आती है, तो नासिकीय है। मूर्धा ण, जीभ मूर्धा से टच करती है और नाक से ध्वनि आती है। य में तालु से टच करती है, नासिका में कंठ से, हरिओष्ठ से। दंत ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ है वो हमारे ओठ क्या है, वह दांतों से स्पर्श करते हैं, तो दंतोष्ठ है वर्ण। अब सर्वेशम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानीय। जो हम ये पीछे पढ़ के आए हैं ये सभी एक जगह दिए गए हैं, तो आप सभी इनको याद करेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से दिया गया है। आगे भी ऐसे ही दिए गए हैं। अब यह प्रयोजना कार्यम, ये आप अपने अध्यापक की सहायता से करेंगे। प्रयोजना कार्य कि चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु शिक्षकस्य एतेषां चित्राणां विशिष्ट औचित्यं। कुक्कुट है विरोधी की, जो कुक्कुट है मुर्गा, मुर्गा कैसे बोलता है, उ उ उ उ ऐसे कि पहले उसकी जो साउंड होती है एक मात्रा की होती है, हर्ष होती है, फिर द्वि मात्रा की। इस तरह से ये आप अपने कक्षाध्यापक के साथ मिलकर एक्टिविटी करेंगे। नीचे जो कंप्लीट एक्टिविटी दी गई है ये आप कक्षा कार्य में अपने टीचर के साथ मिलकर करके दिखाएंगे। और आगे ये कुछ सूत्र दिए गए हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कैसे होता है। जैसे अखु विसर्जनिया कंठा की अ, कु से क वर्ग है, इनका जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ है। इचु यसास तालव्य है। ई च वर्ग य और स, इनका उच्चारण स्थान किन से है, तालु से। ऋतु रसा मूर्धन्या की री से, री टू से टवर्ग र और स, एतेषाम् उच्चारणम मूर्धे स्थाने भवति। इनका उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से होता है। ऋतु लसा दंत्या की ली तु तैवर्ग ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत मतलब दांतों से होता है। उपुप धमनिया ओष्ठ्या उ और उ पैवरग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ से है। यंगनमा की जो ये स्थान है नास के स्थान, जो ये पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान किन से है, नासिका से। ए ऐ कंठ तालवे, ए और ऐ का किससे है, कंठ तालवे से है। ओ औ कंठोष्ठ, वकारो दंतोष्ठ, वकारो मतलब व का उच्चारण स्थान किससे है, दंत और ओष्ठ से। अनुस्वारायाम नासिका की, अनुस्वार का नासिका से, ही हम पीछे भी पिक्चर के साथ करके आए हैं, उन्हीं का एक साथ करके दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इनकी आप सब प्रैक्टिस करेंगे, बगैर प्रैक्टिस के ये समझ नहीं आएगा, पहले सब प्रैक्टिस करेंगे। और आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।